सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदोपरांत परम पूज्य बोध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदोपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासिकाओं और बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित त्रिपिटक के तीसरे पिटक शुद्ध पिटक में से जो पांचवा निकाय है खुद्दक निकाय का दूसरा ग्रंथ धम्मपद का जो प्रथम भाग है, पहला भाग, उसकी पहले वर्ग की 9वीं 10वीं गाथा का वाचन चल रहा था, देशना हो रही है। उस देशना में यमक वर्ग है। उस देशना में कल जैसा वाचन किया गया कि अनेक कसावो कासावंग यो वत्तंग परिवहिष्यति अपेतो इम सच्चेन नशो कासाव मरहति। यानी जो लोग, जो पुरुष राग द्वेष काम क्रोध आदि मलों से युक्त होते हैं, ऐसे लोग काषाय वस्त्र को पहन ओढ़ कर उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में जिनकी जो इंद्रियों दमन और सत्य भाषण आदि गुणों से दूर हैं, ऐसे लोग काषाय वस्त्र के अधिकारी नहीं हैं। दूसरी गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं, योच वंत कसाव रस शीलेषु सुमाहितो उपेतो दम सच्चेन सभे कासाव मरहति थी। यानी इसके विपरीत जो लोग राग द्वेष काम क्रोध आदि दोषों से दूर हो चुके हैं, उन्हें त्याग कर चुके हैं, जिन्होंने 4 यार सत्यों का साधना को धारण कर लिया है, उन दोषों से रहित हैं, शील में और आचरण में परिशुद्ध रहते हुए, सावधान रहते हुए अपने इंद्रियों को दमन करने वाले हैं, सत्य भाषण करने वाले हैं, ऐसे पुरुष काषाय वस्त्र के अधिकारी हैं। यह जो धम्म देशना थी भगवान बुद्ध ने देवदत्त के बारे में कही थी, क्योंकि देवदत्त को जो यह कपड़ा मिला था उसे पहनकर घूमता था, तो लोग इस प्रकार का कहते थे कि यह कपड़ा देवदत्त के शरीर पर नहीं लगता है, यह कपड़ा सारपुत्र भंते जी को अच्छा लगता। ये बात जब भगवान को बताई गई तब भगवान ने कहा था कि देवदत्त आज ही नहीं, पहले भी ऐसे कपड़ों को धारण किया हुआ था कि जो वास्तव में उसका अधिकारी नहीं था। जब वो गज घातक था, उसकी पूर्व कहानी सुनाई थी भगवान बुद्ध ने। फिर उन्होंने भगवान बुद्ध ने कहा कि पहले भी इस प्रकार का, पहले भी एक गज घातक नाम का था, पहले भी उसने इस प्रकार की घटना की और काषाय वस्त्र का अधिकारी नहीं था। तो एक जातक कथा का उन्होंने कहानी सुनाई थी, जो कल बताने में शेष रह गई थी समय के अभाव में। वो जातक कहानी भगवान बुद्ध बताते हैं, इस प्रकार से थी कि एक समय हिमालय की पहाड़ी पर हाथियों का समूह रहता था। 2 प्रकार के हाथियों का समूह था, एक सफ़ेद रंग के थे, श्वेत वर्ण के थे, एक सामान्य हाथी थे। जो श्वेत वर्ण का हाथी था छंदक, उसके 6 दांत थे, उसकी 2 रानियां थीं और हाथी के समूह के साथ रहता था और उसका निवास कंचन गुफा में था। इस प्रकार वो अपना जीवन जीते थे। 2 रानियों के साथ जो छंदक हाथी था वहाँ कंचन गुफा में रहता हुआ एक समय गंगा नदी के उसमें स्नान करने गए। स्नान करने के बाद में गंगा नदी के किनारे एक फूलों का वृक्ष था। उस फूलों के वृक्ष से छंदक हाथी अपनी पीठ रगड़ता है। पीठ रगड़ने पर उस पर जो फूल लगे हुए थे, जो उसकी बड़ी रानी थी महासुभद्रा, उसके ऊपर गिरते हैं। चूल सुभद्रा पर नहीं गिरते, उस पर वो फूलों से रगड़ते हुए एक सूखी डाली टूट कर गिरती है। फूलों के साथ में
वो चुल सुभद्रा के सिर पर गिर पड़ती है। चुल सुभद्रा के सिर पर जब वह सूखी डाली गिरती है तो वो नाराज होती है, बहुत नाराज होती है कि ये मुझसे प्रेम नहीं करता है, इससे प्रेम करता है। और नाराज होकर वह उसकी जो दूसरी हाथनी थी, जो उसकी दूसरी पत्नी थी, वो चली जाती है, दूसरी जगह चली जाती है। वह जो छंदक हाथी था चारों तरफ उसको देखता है, चारों तरफ देखने पर ढूंढता है, वह नहीं मिलती। उस प्रकार वह चुल सुभद्रा उस छंदक हाथी से बैर बांध लेती है, बैर की गांठ बांध लेती है और समय रहते उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने पर एक राजा के यहाँ एक सुंदर पुत्री के रूप में उसका जन्म होता है। वहाँ उसका पालन पोषण होता है और बड़ी होने पर वाराणसी राजा के साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी होने पर उधर वह छंदक अपने समूह के साथ में वहीं रहता हुआ जीवन बिताता है। इधर वो रानी हुई, उसे पुराना बैर याद था और पुराने बैर को निभाने के लिए अपने राजा को वह इस प्रकार का बोलती है कि छंदक हाथी का दांत बड़ा धनवान बनाने वाला होता है, बड़ा अच्छा है, बहुत बड़ी प्रकार से उसकी प्रशंसा करती है छंदक, उसके दांत चाहिए। कुल मिला के इस प्रकार का था। बदला लेने की दृष्टि से उसने राजा को वर्ग लाया कि उस छंदक हाथ के दांत ही प्राप्त हो जाएंगे तो सारे प्रकार के हमें मनोकामना पूर्ण वाला बल, हमको शक्ति मिल जाएगी। तब वह राजा उस रानी की बातों में आकर सभा बुलाता है। बहुत सारे शिकार करने वाले बुलाए जाते हैं, निषाद बुलाए जाते हैं। उनका जो सेनापति होता है, प्रमुख होता है, प्रधान होता है, वो सोनोत्तर होता है और जिम्मेदारी दी जाती है उसे। वह जो रानी थी पूर्व जन्म का उसे याद था, उसे ठिकाना बताती है कि वह कंचन गुफा में रहता है करके, वहाँ से हासिल करो। तब शिकारियों का समूह लेकर सोनोत्तर जाता है उनका छंदक हाथी का दांत लेने के लिए। तो पहुँचता है तो कैसे पकड़े योजना बनाता है। तो नीचे पहाड़ी से नीचे वह एक बड़ा गड्ढा तैयार करता है, ऊपर से पत्ते वगैरह से ढक देता है और तीर में जहर लगाता है शिकार करने के लिए, उसके दांत प्राप्त करने हैं। इस प्रकार वह योजना बनाता है, राह मार्ग में गड्ढा तैयार करके ऊपर से पत्तों से ढक देता है। जब छंदक हाथी निकलता है तब वह उसके तीर मारता है, पीछे को मुड़कर देखता है, उसे छंदक हाथी उसे मारने के लिए आता है। एकदम वो पेड़ के आड़ में छुप जाता है। छुपने पर जब जैसे ही मारने को होता है तो उसके ऊपर जो कासाय वस्त्र आ जाता है। कासाय वस्त्र के कारण छंदक हाथी उसे क्षमा करता है कि आज तेरा जीवन बच गया, कासाय वस्त्र ने तुझे बचा लिया। तुझे इस प्रकार का काम करते हुए, शिकार का काम करते हुए, जीव हत्या का काम करते हुए कासाय वस्त्र को धारण नहीं करने चाहिए था। कासाय वस्त्र का जो अधिकारी होता है उसे ही कासाय वस्त्र पहनना चाहिए। तुझे ये कासाय वस्त्र पहनकर कासाय वस्त्र को उसका सम्मान नहीं कराना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, कासाय वस्त्र का गौरव करना चाहिए। इस प्रकार छंदक हाथी वो सोनोत्तर को उपदेश करते हैं। सोनोत्तर को ज्ञान मिल जाता है, पश्चाताप होता है और वह उस रानी की सारी मंशा बता देता है कि रानी ने ऐसे करके ऐसे बताया है। तब छंदक हाथी सोचता है इस रानी ने अनावश्यक ही मुझसे बैर बांध लिया, मेरा कोई दोष नहीं था। सूखी डाली थी, रगड़ते हुए सूखी डाली टूट के गिर गई। मैं तो दोनों से प्रेम करता था, लेकिन ये बैर के कारण ये बैर और बढ़ाएगी, इसका बैर ज़्यादा ना बढ़े, तो इस वजह इसकी मनोकामना पूरी कर दी जाए। तो वह छंदक हाथी अपने दांत स्वयं निकाल के देता है और कहता है कि रानी को बताना कि मेरा दोष नहीं था। इस प्रकार रानी को जब वो बता देता है, जो सोनोत्तर हाथी के दांत लेके आता है
हाथी के छेदंत हाथी के दांत लेके आता है चंदक हाथी, विष का तीर लगने के कारण और अपने दांतों को निकालने के कारण आखिर में मृत्यु को प्राप्त होता है। और जब वह सोनोत्तर उन हाथी के दांत को लेकर रानी के पास पहुंचता है, रानी को देता है और बताता है कि चंदक हाथी ने स्वयं ही अपने दांत निकाल के दिए, उसने मुझे जीवन दान दिया, मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया था लेकिन चंदक हाथी ने मुझे जीवन दान दिया कासाय वस्त्र के कारण। इस प्रकार चंदक हाथी के बारे में वो प्रशंसा करता है कि वो शीलवान थे, गुणवान थे, तुम्हारे प्रति उनका कोई भी दुर्भावना नहीं थी, वो तुमसे प्रेम करते थे। जब वह रानी इस बात को सुनती है, अरे मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, पाप हुआ, तो उसका हृदय फट जाता है और वो भी मृत्यु को प्राप्त होती है। तो भगवान यहाँ छंदक दांत, जो छंदक थे बौद्ध सत्व के रूप में छंदक हाथी थे, सोनोत्तर देवदत्त था। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि पहले भी यह कासाय वस्त्र जिसके अनुकूल नहीं था इसने धारण किया हुआ था। कासाय वस्त्र को धारण करने वाला धारण करता है तो उसे अपने आप को शील सदाचार में, प्रज्ञा में, समाधि में बलवान बनाना चाहिए, उसका अभ्यासी बनना चाहिए, राग द्वेष काम क्रोध से दूर होने का प्रयास करते रहना चाहिए, अपने मन में क्रोध को स्थान नहीं देना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। तो भगवान बुद्ध की शिक्षा कासाय वस्त्रधारियों को लेकर है कि यह जो कासाय वस्त्र का मामला है, ऐसे ही जो आदमी उपासकों के लिए सीख यह मिलती है, कासाय जो दूषित कर्मों से दूर रहकर ऐसे अपने आप को शीलवान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रज्ञा का अभ्यास करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह कल्याणकारी शिक्षा है। इस प्रकार यह देवदत्त वग्ग था, यहाँ उसकी देशना हुई और भगवान बुद्ध ने देशना करने पर वहाँ बहुत सारे जो भिक्षु था जो आया था भगवान बुद्ध को बताने के लिए, वह श्रोतापन्न हो गया था। वहाँ और भी साधक थे, श्रोतापन्न हो गए थे। तो साधारण जिज्ञासु के लिए देशना सार्थक सिद्ध हुई थी। आज की जो देशना है वह सारपुत्र स्थिविर कथा है। यह देशना भगवान बुद्ध ने दो गाथाओं के माध्यम से कही है। दो गाथाएं हैं, असारे सार मतनो सारे चा सार दर्शिनो ते सारंग नादि गच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो असार को सार समझता है और जो सार को असार समझता है, ऐसे लोगों के जो दुख हैं बढ़ते हैं, मिथ्या दृष्टि वाला हो जाता है। चार प्रत्ययों से आधार लेकर जो असार कहलाती उन्हें सार को असार समझता है। असार को सार समझने वाला कभी भी सार को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वे काम वितर्क के कारण उत्पन्न मिथ्या दृष्टि से साधना करते हुए शील सार, प्रज्ञा सार, विमुक्ति सार और विमुक्ति ज्ञान दर्शन सार, परमात्म सार एवं निर्वाण को कभी भी अधिगत नहीं कर पाता। यह पहली गाथा भगवान बुद्ध कहते हैं, जो असार को सार समझ लेता है और सार को असार समझ लेता है, ऐसे लोगों के जो वो मिथ्या दृष्टि वाला हो जाता है और मिथ्या दृष्टि होने के कारण उसे जो शील सार है, शील का क्या काम है, क्या कल्याण करते हैं, इसके बारे को नहीं जान पाता। प्रज्ञा का जीवन में क्या स्थान है, इसको वो नहीं जान पाता। विमुक्ति का क्या स्थान है, उसको भी नहीं समझ पाता। और विमुक्ति ज्ञान दर्शन से क्या मिलने वाला है, उसको नहीं समझ पाता। परमार्थ से क्या कल्याण सत्ता है, इसको भी नहीं जान पाता। और वो निर्वाण को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता। इसके विपरीत भगवान बुद्ध दूसरी गाथा कहते हैं, सारंग च सारतो अन्त्वा असारंग च असारतो ते सारंग अधिगच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचराति। भगवान बुद्ध कहते हैं, इसके विपरीत
जो पंडित जन होते हैं, जो ज्ञानवान लोग होते हैं, जो सार को सार समझते हैं, असार को सार समझते हैं, तो वह सब जान लेते हैं कि शील सार, प्रज्ञा सार, विमुक्ति ज्ञान दर्शन सार, परमत सार, इसी में धर्म है, ऐसा जान लेते हैं। तथा पहले असार के विषय में यही असार है, ऐसा तत्वत्व समझकर वे पंडित जन नैष्कर्म संकल्प आदि के आधार पर सम्यक संकल्पित होकर सभी प्रकार की सारों को ग्रहण करते हुए वो निर्माण गति तक पहुंच जाते हैं। भगवान बुद्ध की यह देशना सारपुत्र ईश्वर करके कथा है। यह कही भगवान बुद्ध यह देशना वेणुवन के राजगृह में साधना करते हुए अग्र शावक सारपुत्र और मोदगल्याण द्वारा कथित उनके पूर्व साधना गुरु संजय के उनके साथ न आने के विषय में उद्देश्य करके कही थी। भगवान बुद्ध वहाँ की एक आन पूर्वी कथा इस प्रकार है कि हमारे इन्हीं शास्त्रा ने आज 4 असंख्य 1 लाख कल्प पूर्व अमरावती नगर में सुमेध नामक एक ब्राह्मण कुमार के रूप में जन्म लिया। यह सभी विशिल्पों में निपुणता प्राप्त कर उन्होंने सभी शिल्पों में निपुणता प्राप्त कर माता पिता के देहावसान के बाद अनेक करोड़ों धन का परित्याग कर ऋषि प्रवज्जा से होकर लेकर हिमालय में वास कर ध्यान अविद्या पूर्ण की। तब कभी आकाश मार्ग से जाते हुए दीपांकर भगवान बुद्ध के लिए सुदर्शन विहार से रम्य नगरी में जाने के मार्ग को स्वच्छ करती हुई जनता को देखकर सुमेध ने उस मार्ग को कुछ भाग अपने लिए मांगकर उसकी सफाई स्वच्छता करने लगे। वह पूरे मार्ग को स्वच्छ भी न कर पाए कि तब तक भगवान दीपंकर वहाँ आ पहुँचे। भगवान को यूँ अकस्मात आता देखकर सुमेध ने स्वयं को पुल की तरह उस मार्ग में लिटा दिया। ऊपर से मृग चम डाल दिया कि श्रावक संग सहित भगवान के चरणों को कीचड़ न लगे और ऊपर से निकल जाए। शास्त्रा ने यह सब देखकर अनुमान लगा लिया कि यह सुमेध कुमार आगामी काल में भविष्य में 1 लाख कल्प के बाद गौतम बुद्ध नामक बनेगा। और उन्होंने उपस्थित जनता को भी अपना यह मनोभाव बता दिया कि उस दीपंकर के बाद कौंडिन्य, मंगल, सुमन, रेवत, शोभित, अनोमदर्शी, पदम, पद्मोत्तर, सुमेध, सुमन, रेवत, शोभित, अनोमदर्शी, सुजात, प्रियदर्शी, अर्थदर्शी, धर्मदर्शी, सिद्धार्थ, तिष्य, पुष्प, विपस्सी, शिखी, विश्वभू, ककुछंद, कोणागमन, कश्यप, इन 23 बुद्धों ने भी समय समय पर लोक में उत्पन्न होकर इनके विषय में भविष्यवाणी की थी कि यह सुमेध पंडित 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं, 10 परमत्त पारमिताएं पूर्ण कर बेशंतर राजा के रूप में पृथ्वी को कंपित कर देने योग्य आश्चर्य में दान देते हुए अपनी पत्नी एवं बाल बच्चों का भी दान कर आयु शेष न रहने पर तुषित भवन में उत्पन्न हुआ। वहाँ आयु पर्यंत वास करते हुए 10 सहस्त्र लोक धातुओं के देवताओं ने उनसे आकर निवेदन किया, हे महाशक्तिमान, अब वह शुभ अवसर आ गया है कि आप माता की कोख में पैदा होकर हम देवताओं को भव चक्र से मुक्त कराते हुए स्वयं भी अमृत पद निर्वाण को प्राप्त करें। ऐसा कहे जाने पर काल, देश, द्वीप, कुल एवं माता इन 5 दृष्टियों से देख लेने के पर गंभीरता से विचार करते हुए अंत में उस महायशस्वी ने उन दृष्टियों के अनुसार शाक्य राज कुल में महाराजा शुद्धोधन की रानी की कोख से जन्म ग्रहण कर 10 मास के बाद लोक में पैदा हुए। पुनः 16 वर्ष तक विपुल संपत्ति का उपभोग करते हुए क्रमशः युवावस्था
प्राप्त कर 3 वस्तुओं के अनुकूल 3 महलों में वास कर देवलोक तुल्य ऐश्वर्य का उपभोग किया। एक समय मनोविनोद हेतु उद्यान भूमि में जाते हुए उन्होंने क्रमशः वृद्ध, रोगी, मृत शरीरों के रूप में 3 देवदूतों को देखा। उन तीनों को देखने से अपने शरीर की वास्तविकता जानकर उन्हें अपने शरीर के प्रति ग्लानि होने लगी। अतः उद्यान कीरा से पुनः लौट आए। फिर किसी दिन चौथी बार उद्यान में जाते हुए उन्हें एक प्रव्रजित सन्यासी दिखाई दिया। उनकी वह प्रवज्जा उनके मन के अनुकूल लगी। उद्यान में एक दिन मंगल पुष्पकरणी के तट पर बने महल में विश्राम करते हुए उन्होंने नाई के वेश में आए हुए विश्वकर्मा देवपुत्र से अपने शरीर को अलंकृत कराया। इससे उनके शरीर को उनकी शोभा दुगनी हो गई। उद्यान में उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके घर में राहुल कुमार उत्पन्न हुए हैं, पुत्र उत्पन्न हुआ है। पुत्र स्नेह से उत्पन्न होने वाले सांसारिक बंधन की महत्वता एवं गंभीरता समझते हुए उन्होंने तत्काल यूँ सोचा, जब तक यह बंधन मजबूती ग्रहण कर पावे उससे पहले ही इसको काटने का उपाय कर लेना चाहिए। यह सोचकर सायकाल नगर में प्रवेश करते हुए उन्होंने अपने पिता की बहन बुआ की पुत्री कृषा गौतमी द्वारा उन्हें देखकर कहे गए वचन सुने कि अवश्य ही उस माता तथा पिता का जन्म सफल हो चुका है। वे कृतकृत्य हो चुके हैं जिनके ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है, तथा उस स्त्री का भी जन्म सफल समझना चाहिए जिसको ऐसा पति मिला हो। ये वचन सुनकर कि मुझको इसने कृतकृत्य कहकर मुझे निर्वाण पद की तरफ संकेत किया है, यह प्रसन्न होते हुए अपने गले में पड़ी मोतियों की माला उतारकर उसे उपहार स्वरूप भिजवा दी। उसके बाद वे अपने भवन में प्रवेश कर सिंहासन पर जा बैठे। तब सभी नृत्यांगनाएं जब सो गईं तो सो जाने पर उन नर्तकियों के शरीर का जो जो अशोभनीय परिवर्तन उन्होंने दिखाई दिया, तो उस देखकर राजकुमार को संसार के प्रति और अधिक वैराग्य होने लगा। इस अवसर पर उन्होंने छन्न सारथी को उठाकर उससे कंदक नामक घोड़े को मंगवाकर उस पर चढ़कर छन्न को साथ लेकर 10,000 लोक धातियों के भासी देवताओं से घिरे हुए महानिष्कमन सदाग्रस्त धर्म को सदा के लिए परित्याग कर अनुमा नदी तट पर पहुँचते हुए वहाँ प्रवज्जित होकर क्रमशः राजगृह पहुँचे। वहाँ भिक्षा कर राजगृह के समीप स्थित पांडव पर्वत की ढलान पर एक रमणीय स्थान पर जाकर विराजे। वहाँ मगधराज बिंबिसार ने उनसे अपने राज्य में निवास करने हेतु निवेदन किया, परंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। अंत में राजा ने उनसे यह वचन ले लिया कि सर्वज्ञता प्राप्त होने के बाद धर्म प्रचार हेतु चारका में निकलने पर वे सर्वप्रथम राजगृह में ही पधारें। राजा को यह सत्य वचन देकर बोधिसत्व क्रमशः अलारकराम एवं उद्दकराम पुत्र के आश्रमों में पहुँचे, परंतु वहाँ सर्वोच्च ज्ञान के विषय में कुछ भी न पाकर 6 वर्ष तक एकांत में रहते हुए दुष्कर तपस्याओं में अपना समय नष्ट कर अंत में वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन प्रातः काल ही सुजाता द्वारा लाई गई खीर खाकर सोने की बनी रिक्त थाली निरंजना नदी में फेंक कर उसी निरंजना नदी के तट पर स्थित विशाल वनखंड में प्रवेश हुए। वहाँ विविध प्रकार की साधनाओं की पूर्ति में समग्र दिन बिताकर सायकाल किसी घसियारे द्वारा लाए गए तृणपुंज को लेकर उचित समय पर की गई नागराज द्वारा अपनी प्रशस्ति सुनकर बोध वृक्ष के नीचे समतल पर तृणपुंज बिछाकर आसन पर बैठने का स्थान बनाकर वह सत्य संकल्प करते हुए कहा कि मैं
अब तक जब तक इस आसन से नहीं उठूंगा, जब तक मेरा चित्त राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों में अनासक्त होकर उन्हें पूरी तरह से त्याग न कर दे, पूर्व की तरफ मुँह होकर उस आसन पर बैठकर उन्होंने यह संकल्प किया कि मैं जब तक मैं नहीं उठने वाला हूँ, जब तक मेरे चित्त से राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों में मैं अनासक्त न हो जाऊं, पूरी तरह से अनासक्त न हो जाऊं। और पूर्व की तरफ ध्यान करके बैठ गए। सूर्यास्त होने से पूर्व ही महार सेना को उन्होंने पराजित करते हुए रात्रि के प्रथम पहर में अपने पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा द्वितीय पहर में दूसरों के जन्म का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। तीसरे पहर में प्रति समुत्पाद के आधार पर हेतु ज्ञान को भली बात समझ लिया। प्रातःकाल होने से पूर्व ही वे 10 बल, 4 वैशारद आदि गुणों से युक्त सर्वज्ञता ज्ञान यानी सम्यक संबोधि प्राप्त कर 7 सप्ताह तक बोधि मंडप पर बैठे रहकर विमुक्ति सुख का आनंद लेते रहे। 8वें सप्ताह में वह बोध मंड से उठकर अजपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठकर उस सम्यक धर्म की गंभीरता से समीक्षा करने पर उस धर्म का प्रचार करने में उनके मन में उपेक्षा भाव प्रकट होने लगा। यह उपेक्षा भाव जानकर 10,000 लोक धातुओं के ब्रह्माओं के अधिपति महाब्रह्मा सैंपति ने आकर उन पर धर्म प्रचार में उत्साहित होने का निवेदन किया। तब भगवान ने बुद्ध चक्षु से तीनों लोगों को देखा तो वहाँ ज्ञान पिपासु जनता को देखकर उन्होंने महाब्रह्मा सैंपति का निवेदन स्वीकार कर लिया। भगवान ने विचार किया कि सर्वप्रथम इस धर्म का किसे उपदेश किया जाए। तब उनके ध्यान में अलार कलाम एवं उद्दक राम पुत्र का नाम आया, परंतु वे बुद्ध चक्षु से उन्होंने देखा कि उनका मरण भाव जानकर तब उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपने प्रति किए गए उपकार समूह का ध्यान कर आसन से उठे और उधर ऋषि पत्तन की तरफ वाराणसी की तरफ उन्होंने चलने को तैयार हुए। मार्ग में उन्हें उपक नामक आजीवक से बातचीत हुई। फिर क्रमशः चारका करते हुए आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ऋषि पत्तन मृगधाम में पहुंचकर पंचवर्गीय भिक्षुओं के आवास पर पहुंचे। प्रारंभ में तो वे पंचवर्गीय भिक्षु भी भगवान की साधना की गंभीरता को न समझ पाए, अतः उनका व्यवहार उपेक्षापूर्ण हुआ, परंतु भगवान द्वारा समझाए जाने पर वे उनके प्रति गंभीर हुए। तब भगवान ने 18 करोड़ ब्रह्माओं सहित अज्ञात कौंडन्य आदि 5 भिक्षुओं को धर्म का अमृत पान कराते हुए अनुपम धम्म चक्र का प्रवर्तन किया तथा श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन उन सबको अरहत पद में स्थापित कर दिया। सभी लोग अरहत पद को प्राप्त हो गए। उस अनुपम धम्म चक्र प्रवर्तन के प्रभाव से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन वे 5 भिक्षु अरहत को प्राप्त हो गए तथा उसी रात्रि में यश के हृदय में संसार के प्रति उत्पन्न होकर घर छोड़कर आते हुए देखकर समीप आने पर आओ यश जो मधुर स्वर से बुलाकर उसी रात्रि में धर्म उपदेश देकर उस यश को भी श्रोतापत्ति फल तक पहुंचा दिया। फिर दूसरे दिन उसे अरहत पद स्थापित हो गया, प्राप्त हो गया। उसके अन्य 54 भिक्षु साथियों को भी आओ भिक्षुओं इन वचनों द्वारा दी जाने वाली प्रवज्जा दीक्षा से प्रवज्जित कर उन्हें भी अरहत पद तक पहुंचा दिया। यों लोक में अरहतों की संख्या 61 भिक्षुओं के हो जाने पर उस वर्ष भगवान ने वहीं ऋषि पत्तन मृगधाम में चातुर्मास व्रत पूर्ण कर वर्षावास का व्रत लिया। उपोषित एवं पवारना के बाद उन 60 भिक्षुओं को आदेश दिया कि भिक्षुओं आज से तुम लोग जनहित जन सुख के लिए लोक में विचरण करो, पैदल चलते रहो, चारका करते रहो, धम्म उपदेश करो। यों आदेश कर धर्म प्रचार हेतु उन्हें चारों दिशाओं में भेजकर स्वयं उर्वेला की तरफ पुनः चारका करते हुए चल पड़े। मार्ग में उन्होंने कारपासिक वन प्रदेश में 30 पुरुषों को
जो कि समाज में भद्रवर्ग के युवक लगते थे, धर्म उपदेश दिया। उनमें से सबसे छोटा युवक भी उस धर्म उपदेश के प्रभाव से श्रोतापन्न हो गया। सबसे बड़ा युवक अपनी तेज बुद्धि से उपदिष्ट धर्म की मीमांसा करते हुए अरहत पद तक पहुंच गया। 29 जनों को भी ये भिक्षु पद्धति से प्रवचित कर सभी दिशाओं में चारका करने का आदेश दिया। स्वयं आगे आगे उर्वेला के लिए चल दिए। उर्वेला पहुंचकर वहां 500 प्रातहार चमत्कार दिखाकर उर्वेल, कश्यप आदि 3 भाइयों की 1000 जटलों को प्रभावित करते हुए उन्हें यह भिक्षु भाव से बौद्ध धर्म में दीक्षित कर गया शीश में प्रतिष्ठित कर आदित्य पर्याय सूत्र की देशना करते हुए उन्हें भी अरहत पद की प्राप्ति कराई। यों उन 1000 संख्या वाले भिक्षु परिवार के साथ बिंबिसार को दिए गए वचन को पूर्ण करूंगा, यह सोचकर राजगिर नगर के पास यष्टि वनोद्यान में जाकर विराजमान हुए। तब राजा बिंबिसार ने सुना कि भगवान राजगिर में पधारे हैं, तो वह 1,20,000 ब्राह्मणों के साथ भगवान के दर्शन हेतु आया। उसको भगवान से मधुर धर्म उपदेश सुनने को मिला। उस धर्म उपदेश के प्रभाव से वहाँ उपस्थित 1,10,000 भिक्षुओं को पुरुषों को श्रोतापत्ति फल को प्राप्त हुआ तथा शेष 10,000 पुरुष त्रिशरण गमन का लाभ प्राप्त कर पाए। इसी अवसर पर देवराज इंद्र ने मानवक ब्राह्मण पटु के रूप में आकर भगवान के गुणों की प्रशंसा की। तब भगवान राजगृह नगर में पधारे। राजमहल में जाकर उन्होंने भिक्षा की एवं राजा द्वारा दिए गए वेणुवन को भिक्षु आवास हेतु स्वीकार किया। इसी अवसर पर सारपुत्र एवं मौदगल्याण भगवान के श्री चरणों में उपस्थित हुए। बाकी की जो कहानी है यह कई दिन में पूरी होगी, हम कल बताएंगे। आज आप लोगों ने सुबह से बहुत सारे पुण्य संचय किए। सुबह में ध्यान किया, पूजा वंदना ली, सूत्र श्रवण किया, शाम में भी पूजा वंदना ली, शील ग्रहण किए। सुबह भी शील ग्रहण किए, दोनों प्रकार के शील ग्रहण किए। शाम में भी पंचशील ग्रहण करके पूजा वंदना ली, धम्म देशना का श्रवण किया। दिन में भी पुण्य संचय किए। तो इस प्रकार बहुत सारे पुण्यों का संचय किया है, दान भी किया है। तो जो सारे पुण्य हम लोगों ने इस दिन भर के क्रम में धर्म का कार्य करते हुए संचय किए हैं, ये सारे के सारे पुण्य हम सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार्यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार्य, उपाध्याय, वरिष्ठ भंतेगणों और सभी भंतेगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, उन सभी लोगों को उत्तम चार्यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। संसार के सारे प्राणी इस पुण्य के बल से सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, संसार के सारे प्राणियों को सत्य धर्म का मार्ग मिले, सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म फल से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धा यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से ये सभी लोग सुखी हों, इन सभी लोगों के सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, इन सभी लोगों को उत्तम चार्यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा तथा परिष्कार आदि दान से सेवा करते हैं। इस पुण्य के बल से उन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, उनके व्यापार धंधे आगे बढ़ें, धन संपत्ति की वृद्धि हो, त्रिरत्न के अनुभव से तथा किए हुए पुण्य के बल से इन सभी लोगों को उत्तम चार्यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।